Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the topic Java 8 features. So what is new inside that and what are the new concepts came which was not in Java 7 and what were the shortcomings of Java 7. So let's discuss. So in my first slide there is for each method, which you already know that in the programming language this for each method is very helpful and it saves the code lines of code also. ओके तो फॉर ईच मेथड वैसे ट्रैवर्स करने के काम आता है कोई भी कलेक्शन को. कलेक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी कि लिस्ट एरे लिस्ट हो गया, हैश सेट, हैश मैप. तो ये कलेक्शन जब हम क्रिएट करते हैं इनको अगर मुझे कोई एलिमेंट्स में ट्रैवर्स करना है कोई कलेक्शन में तो फॉर ईच मेथड के थ्रू हम इजीली ट्रैवर्स करते हैं. ठीक है, जो जावा 8 में ये मेथड बना रखा है फॉर ईच मेथड. तो फॉर ईच मेथड के साथ इजीली हम लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज करते हैं. तो लैम्डा एक्सप्रेशंस भी एक नया कॉन्सेप्ट है जावा 8 में. तो फॉर ईच मेथड कहाँ कहाँ यूज हुआ है? इटरेबल इंटरफेस में, मैप इंटरफेस में, स्ट्रीम इंटरफेस में. तो स्ट्रीम एपीआई भी नया कॉन्सेप्ट है जावा 8 में. ओके, तो इटरेबल इंटरफेस में यूज हुआ है फॉर ईच मेथड, यानी कि हम इटरेबल इंटरफेस से डायरेक्ट फॉर ईच मेथड एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. मैप इंटरफेस से हम फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हैं और स्ट्रीम इंटरफेस में हमें फॉर ईच मेथड और फॉर ईच ऑर्डर्ड ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं. अब फॉर ईच ऑर्डर्ड हमें ऑर्डर्ड वे में देगा. कोई भी मतलब स्ट्रिंग अगर हम यूज कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिक उसे ऑर्डर कर देगा, सॉर्ट कर देगा. तो ये स्ट्रीम इंटरफेस के मेथड्स हैं, फॉर ईच मेथड, फॉर ईच ऑर्डर मेथड. तो फॉर ईच मेथड बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हमें कलेक्शन से यूज कर सकते हैं, स्ट्रीम से कॉल कर सकते हैं फॉर ईच मेथड को. ओके, मैप इंटरफेस के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं उसे. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स. तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज है जावा 8 में. अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग है क्या फ्रेंड्स? हमारा जावा 7 तक इंटरफेस में कोई मेथड्स में बॉडी हम इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड नहीं करते थे, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट होते थे. सारे के सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते थे, यानी कि हाइड होते थे. उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते थे इंटरफेस में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करती थी. अब जावा 8 में सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस आ गया है, जिसका मतलब कि केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा फंक्शनल इंटरफेस में. बाकी सारे इंटरफेस के जो मेथड होंगे वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि उनमें इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं. ओके, तो जिनमें हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं उसके ऊपर हम डिफॉल्ट लगा देते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड. ओके, तो उसका मतलब है कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं मेथड की, जिसके ऊपर डिफॉल्ट लगा होगा, और एक मेथड होगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट होगा. तो ये फंक्शनल इंटरफेस का ये बेनिफिट था कि कोई भी क्लास उस इंटरफेस को, फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती थी तो उसे अलग से वो मेथड डिफाइन नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि वो फंक्शनल इंटरफेस में ऑलरेडी होते थे. ठीक है, तो केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को वो क्लास जो इम्प्लीमेंट कर रही है केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को की बॉडी प्रोवाइड करेगी क्लास. तो इससे क्या हुआ कि क्लास में मेथड्स को ओवरराइड, मतलब उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी पड़ी अलग से क्लास को, केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड की देनी पड़ी, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, और बाकी सारे मेथड्स की इंटरफेस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो जहां पर हम डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ मेथड के ऊपर डिफॉल्ट लिखते थे तो यानी कि उसकी बॉडी हमने दी होगी, इम्प्लीमेंटेशन दी होगी. ओके, ऐसे ही स्टैटिक कीवर्ड भी लिखा होगा तो उसकी भी मेथड इम्प्लीमेंटेशन होगी. तो ये java.util.function पैकेज के अंदर ये इंटरफेसेस हैं, फंक्शनल इंटरफेस जो प्री डिफाइंड है, जैसे कंज्यूमर इंटरफेस है, सप्लायर इंटरफेस, फंक्शन एंड प्रेडिकेट. ओके, तो ये सारे इंटरफेस हैं. ये इनकी मैं अलग से प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तब इनको
एक्सप्लेन करूँगा कंज्यूमर कैसे बनाते हैं, कंज्यूमर इंटरफेस को कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्री डिफाइंड कंज्यूमर इंटरफेस, सप्लायर इंटरफेस ये बने हैं, तो इनमें जेनरिक्स का यूज़ हो रखा है। जेनरिक्स क्या होता है, जो हम टाइप देते हैं जहाँ पर एज एन आर्गूमेंट कि किस टाइप का मेरा, किस डेटा टाइप का मेरा स्टोर करेगा। ओके, तो कंज्यूमर इंटरफेस में एक्सेप्ट मेथड होता है, तो इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ करके मैं बताऊंगा। फिलहाल ऊपर मैं बता रहा हूँ कि बेसिक फीचर्स क्या हैं जावा 8 में और जावा 7 से क्या डिफरेंस है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रखा है, फॉर ईच मेथड यूज़ हुआ है। ओके, एंड लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसका सिंटेक्स मैं बता देता हूँ। इस टाइप से होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट देते हैं और एरो के बाद हमारी बॉडी होती है। ओके, बॉडी या कह सकते हो कि स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, या कोई भी हमारा जो लॉजिक है, ठीक है, स्टेटमेंट कह सकते हो या फिर एक्सप्रेशन। पहले आर्गुमेंट आता है, आर्गुमेंट कितने आर्गुमेंट्स वो एक्सप्रेशन लेगा, कितने आर्गुमेंट, सपोज करो 2 आर्गुमेंट का सम करना है मुझे, 2 का सम करना है 2 वेरिएबल्स का, तो मेरा आर्गुमेंट में x, y सपोज करो 2 वेरिएबल्स हो गए, और बॉडी में हम क्या लॉजिक लिखेंगे, x प्लस वाई, यानी कि मैंने 2 आर्गुमेंट्स के जो वेरिएबल थे उनको मैंने सम कर दिया है, तो बॉडी में लॉजिक आएगा, यानी कि एक्सप्रेशन है वो। और लेफ्ट हैंड साइड मेरे आर्गुमेंट्स आ गए, राइट हैंड साइड स्टेटमेंट हो गया। लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक इसमें जावा 8 में जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हो रखा है। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट इंजन का यूज़ हो रखा है, तो जिस कारण हम ये जो लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं तो वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है, बिहाइंड द सीन। जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में मेथड को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, उसी प्रकार से। अब लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या बेनिफिट हुआ कि एनोनिमस क्लास हम लेते थे, तो वो एनोनिमस क्लास का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि पैरेंथेसिस के अंदर ही हम एक नया न्यू ऑपरेटर के साथ क्लास के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते थे जिसमें हम बॉडी देते थे, तो एनोनिमस क्लास का यूज़ नहीं हुआ। ओके, वी कैन नेवर हैव अ फंक्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। फंक्शन हमारे पास बिना ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसीलिए जावा लैंग्वेज ने लैम्डा एक्सप्रेशन का सपोर्ट किया और फंक्शनल इंटरफेस के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, उसके मेथड्स होते हैं। तो वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही था फंक्शनल इंटरफेस में, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बोला है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है, आर्गुमेंट पैरेंथेसिस में रहेंगे, मतलब कितने आर्गुमेंट चाहिए, कितने वेरिएबल्स हैं, एरो के बाद राइट हैंड साइड में उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका लॉजिक, स्टेटमेंट कह सकते हो या एक्सप्रेशन कह सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस। अब ये क्या है, मेथड रेफरेंस इज यूज्ड टू रेफर टू अ मेथड विदाउट इन्वोकिंग इट। अ कंस्ट्रक्टर रेफरेंस इज सिमिलरली यूज्ड टू रेफर टू अ कंस्ट्रक्टर विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस ऑफ नेम्ड क्लास और एरे टाइप। यानी कि हम इसमें कहने चाह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जैसे हम लिखते थे, यहाँ पर हमने जावा 8 में हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, सिस्टम क्लास हो गई, डबल कोलोन लिखेंगे, फिर गेट प्रॉपर्टी एक मेथड है, ठीक है, जो कि गेट प्रॉपर्टी एक मेथड है। तो वो कह रहा है कि मेथड रेफरेंस इज यूज्ड टू रेफर टू अ मेथड विदाउट इन्वोकिंग इट। बिना कॉल करे हम सिस्टम क्लास से डायरेक्ट डबल कोलोन के बाद गेट प्रॉपर्टी मेथड यूज कर रहे हैं। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट ना लगा के डबल कोलोन के बाद प्रिंटलन मेथड, तो ये भी हमने प्रिंटलन मेथड सिस्टम क्लास से लिया है, ठीक है। तो इस टाइप का सिंटेक्स होता है जावा 8 में। अगर हमें
कोई प्रिंट कराना है कंसोल में कोई स्टेटमेंट, तो हम ऐसे यूज करेंगे system.out.: println मेथड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जावा स्ट्रीम एपीआई, जो कि स्ट्रीम एपीआई कॉन्सेप्ट आ रखा है, जावा 7 में नहीं था, जावा 8 में आ रखा है। तो ये java.util.stream पैकेज के अंदर सारे मेरे को स्ट्रीम के मेथड्स मिलेंगे java.util.stream के अंदर। ओके, तो ये JDK8 जब हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो JDK8 में हमारे ये सारे के सारे java.util सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड आएंगे। ठीक है, उनसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर मैप मेथड होता है, रिड्यूस, तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। फ़िल्टर मेथड, अब स्ट्रीम क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक पाइप में पानी वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीम वही है कि स्ट्रीम में मेरे कलेक्शंस आ गए। ठीक है, अब उनसे मैं एक एक करके फिर स्ट्रीम से सारे के सारे एक एक करके किस वे में चाहिए मुझे एलिमेंट्स, सॉर्टेड वे में चाहिए, तो फिर मैं उन्हें फिल्टर करूँगा। ठीक है, मुझे की वैल्यू पेयर में बनाना है तो मैं मैप मेथड उससे लूँगा स्ट्रीम से। ठीक है, रिड्यूस मेथड लूँगा। तो मैं प्रैक्टिकली अलग से वीडियो इसके बाद बनाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल। बट बेसिक ये है कि स्ट्रीम एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जावा 8 में, जो कि फिल्टर मैप मेथड होता है। स्ट्रीम क्या कर रहा है, केवल कलेक्शंस को हमें सॉर्ट आउट करके हमें किस वे में चाहिए कलेक्शंस के एलिमेंट्स, लाइक कलेक्शंस का मतलब एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, इनके एलिमेंट्स को मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा सॉर्टेड वे में, कि उसको मुझे फिल्टर करना है तो कैसे फिल्टर करूं मैं, आईडी के बेस पे, नेम के बेस पे। ओके, तो विच अलाउ स्ट्रीम एपीआई अलाउ सीक्वेंशियल एज वेल एज पैरेलल एग्जीक्यूशन, यानी कि एक के बाद एक एग्जीक्यूशन भी होता है स्ट्रीम एपीआई में और पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होता है, यानी कि दो चीजें एक साथ चल सकती हैं। ओके, क्योंकि मैं मल्टीपल मेथड यहाँ से एक्सेस करता हूँ। स्ट्रीम क्लास से मैं बहुत सारे मेथड्स यूज करता हूँ। एक बार अगर मैप ले रहा हूँ मेथड, तो उसी मैप मेथड से फिर मैं फिल्टर मेथड भी ले रहा हूँ। तो यानी कि पहले मैंने मैप मेथड लिया, फिर फिल्टर लिया, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। स्ट्रीम को कह सकते हैं एक फ्लो है, पाइप में जैसे वाटर फ्लो करता है, तो उसमें से मुझे वाटर लेना है। ऐसे ही स्ट्रीम से मैं एलिमेंट्स को किस वे में लूँगा, यही स्ट्रीम एपीआई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम मेथड है, स्ट्रीम मेथड लेते हैं हम कलेक्शन इंटरफेस से। जैसे लिस्ट मैंने यूज़ कर रहा हूँ, तो लिस्ट से ऑटोमेटिकली मैं स्ट्रीम मेथड ले लूँगा। ठीक है, उस स्ट्रीम मेथड से फिर मैं फिल्टर लूँगा, जो भी मुझे रिड्यूस मेथड ले सकता हूँ। डेट टाइम एपीआई भी आ रखा है जावा 8 में, तो डेट टाइम एपीआई में चेंज है। जोन्ड डेट टाइम एपीआई भी आ रखी है इसमें, और जिस पर टू इंस्टेंट मेथड होता है। टू इंस्टेंट मेथड डेट क्लास का ही मेथड है, जो कि जावा 7 में नहीं है। ओके, और जोन डेट टाइम क्या बताता है, मतलब ये एपीआई जोन डेट टाइम की, कि कोई भी कंट्री का, अगर कोई भी कॉन्टिनेंट का मेरे को जोन बता देगा, यानी कि कोई भी अगर मुझे टाइम फॉर्मेट चाहिए, आवर, मिनट, सेकंड का, डेट चाहिए, टाइम भी चाहिए, उसका 24 आवर्स का जो टाइम होता है वो टाइम भी चाहिए। तो
मेरे को जोन आईडी भी मिल जाएगी उस कॉन्टिनेंट की या उस, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ रखे हैं डेट टाइम एपीआई में। नेक्स्ट मूव करते हैं कलेक्शन एपीआई इम्प्रूवमेंट्स ये हुए थे जावा 8 में कि जो कलेक्शन का स्प्लिट इटरेटर है, रिमूव इफ मेथड है, जो कि सारे एलिमेंट्स रिमूव ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिकेट रिमूव इफ रिमूव्स द एलिमेंट्स। तो ये प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रेडिकेट क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, प्रेडिकेट भी फंक्शनल इंटरफेस है। इटरेटर का जो डिफॉल्ट मेथड है फॉर ईच रिमेनिंग मेथड। तो कलेक्शन एपीआई में इम्प्रूवमेंट्स ये भी हुए थे कि जैसे जावा 7 तक कंपेरेबल इंटरफेस का यूज करते थे, कोई भी मैप को सॉर्ट करना है, एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो कंपेरेबल इंटरफेस या कंपेरेटर इंटरफेस का यूज करते थे, बट वो लेंथी कोड था। तो यहाँ पर उनका ना यूज करते हुए कलेक्शन एपीआई में हम डायरेक्टली कंपेयरिंग बाय वैल्यू ऑटोमेटिकली ये ले सकते हैं, कंपेयरिंग बाय वैल्यू मेथड। तो इससे हमें ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा कि की के बेस पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं वीडियो में लाऊंगा। तो कलेक्शन का स्प्लिट इटरेटर मेथड भी, जो कि ट्रैवर्स करने के काम आ रहा है एलिमेंट्स को, सीक्वेंशियल और पैरेलल। और रिप्लेस ऑल कंप्यूट मेथड, मर्ज मेथड, ये मैप के मेथड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं कॉन्करेंसी एपीआई इम्प्रूवमेंट। कॉन्करेंसी किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? अभी मैंने वीडियो डाली थी सिंक्रोनाइजेशन मल्टीथ्रेडिंग में कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्करेंट हैश मैप, ये इम्प्रूवमेंट था जो कि जावा 8 में आ रखा है। कॉन्करेंट मतलब अगर हम सिंपल हैश मैप, नॉर्मल हैश मैप यूज करें, तो नॉर्मल हैश मैप में हमारे एक साथ एलिमेंट्स ना हम ऐड कर सकते हैं और ना ही अपडेट कर सकते हैं। यानी कि सपोज करो मैं एक नॉर्मल हैश मैप लिया और उस हैश मैप से मुझे एलिमेंट्स को इटरेट करना है और साथ ही साथ इटरेट करते समय मुझे ऐड भी करना है, यानी कि अपडेट भी करना है हैश मैप में, तो नहीं कर सकता, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ जाएगी। बट कॉन्करेंट हैश मैप अगर यूज कर रखा है तो मैं एक साथ मतलब इटरेट करते समय एलिमेंट्स हैश मैप में मैं पुट भी कर सकता हूँ, डाल भी सकता हूँ, क्योंकि कॉन्करेंसी में यानी कि थ्रेड्स में इसके कॉन्करेंट हैश मैप में चेंजेस हुए हैं। ओके, तो इसका कॉन्करेंट हैश मैप में कंप्यूट मेथड है, फॉर ईच मेथड है, फॉर ईच की, फॉर ईच वैल्यू, ओके, फॉर ईच एंट्री मेथड, सर्च मेथड, मर्ज मेथड, रिड्यूस मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। कंप्लीटेबल फ्यूचर भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है थ्रेड में, कॉन्करेंसी में। न्यू वर्क स्टीलिंग पूल मेथड, ठीक है। तो ये सारे थ्रेड से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं कॉन्करेंसी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं जावा आईओ इम्प्रूवमेंट्स। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट रिलेटेड। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग जो यूज होती है, कोई भी हमारा, मुझे इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का मतलब क्या है कि अगर मुझे फाइल को रीड करनी है, कोई पाथ में पड़ी हुई है, कोई डायरेक्टरी में पड़ी हुई है फाइल, वहां से मुझे उठा करके उसके कंटेंट को रीड करना है, कोई txt फाइल है या कोई भी डॉक फाइल है, उसके कंटेंट्स को रीड करना है, तो ये फाइल्स का रीडिंग, राइटिंग, सपोज करो फाइल्स में राइट करना है मुझे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो जावा 8 में भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ये चेंजेस थे कि फाइल्स ये क्लास है, इससे मैं डायरेक्ट लिस्ट मेथड, लाइंस मेथड,
लिस्ट मेथड के अंदर पाथ होगा, कौन से डायरेक्टरी से कौन से पाथ पे मेरे फाइल पड़ी हुई है। ओके, तो फाइल डॉट लिस्ट में मेरे को सारा लिस्ट दिखा देगा वो, इस डायरेक्टरी में इतनी इतनी फाइल्स हैं। ओके, फाइल्स डॉट लाइन्स के अंदर पाथ डाल रखा है मैंने फाइल का, और लाइन्स में मेरे को सारी 1 बाय 1 लाइन रीड करके दे देगा। तो ये बहुत कोड को सॉर्ट करके ये मेथड्स यूज हुए हैं जावा 8 में, जो कि एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े डेवलपर को। फाइल्स डॉट फाइंड मेथड है, फाइंड मेथड that returns a stream that is by searching for files in a file tree rooted at a given starting file. Find method हमें स्ट्रीम फाइंड करके देगा। ओके, जब फाइल्स को सर्च करना है, कोई भी फाइल को जब सर्च करना है तो फाइंड मेथड के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। बफर रीडर डॉट लाइन्स मेथड भी स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, जो कि लाइन से हम बफर रीडर के थ्रू रीड करते हैं। बफर रीडर कोई फाइल को रीड करने के काम आता है ये। ओके, बफर रीडर इंटरफेस है। सो दीज आर द स्लाइड्स। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चंस कमेंट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।